यूजीसी कहती है इक्विटी रेगुलेशन आएगा, 17% फी हाइक हो गया है दिल्ली विश्वविद्यालय का। आइए इसको वापस रोल बैक कराइए, क्योंकि आज भी कहने को तो ये, और इस कैंपस के एवीवीपी की बौखलाहट इस बात की गवाही है कि कैंपस में जाति पे और सामाजिक न्याय में बात होगा तो ये लोग का डर अंदर से निकल के आ रहा है। एक अलग फॉर्म ऑफ आतंक है जिसके सख्त खिलाफ होने की जरूरत है। लेकिन एक तरफा भाजपा आरएसएस की चाटुकारिता में तो अव्वल नंबर है। सेकंड क्लास सिटीजन बना दो मुसलमानों को, उस व्यक्ति का ही तो गुणगान भाजपा आरएसएस एवीवीपी करती है। बहुजन नायक कांशीराम साहब को अभी तक भारत रत्न नहीं मिल पाया है, लेकिन आरएसएस के लोग अब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लगातार कर रहे हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि अगर सावरकर को भारत रत्न दे दिया जाता है तो भारत रत्न की कीमत बढ़ जाएगी, और बहुजन समाज के लोग इसका जम करके विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ अंजलि हैं। कैसे देखते हो आप चाहते हो कि भारत रत्न दिया जाए सावरकर को? देखिए, अब ये बात अपने आप में हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देश में शिक्षा का, किसी भी तरह के लॉजिक का, रैशनल का जो स्तर होना चाहिए वो दिन पे दिन पतन की तरफ है। आज जहाँ पे हम खड़े भी हैं इसका भी अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। हमारे पीछे पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है समता उत्सव के नाम से, और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में यहीं से 1 किलोमीटर दूर रग्बी ग्राउंड में ड्यू लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। सरकारी फेस्टिवल, संघ का फेस्टिवल, ड्यू के प्रशासन का फेस्टिवल, जहाँ पे साहित्य के नाम पर आ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, अंजना ओम कश्यप, तमाम ऐसे लोग, सुधांशु त्रिवेदी, रजत शर्मा, ऐसे लोग जिनका इतिहास से पता नहीं क्या सरोकार है। लेकिन एक तरफा भाजपा आरएसएस की चाटुकारिता में तो अव्वल नंबर है। तो बार बार इस तरह का जो डिस्कोर्स है ये बिल्कुल एक तरफ बांटने वाले, देश को विभाजन करने वाले, नफरती राजनीति को जो सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट किए इतिहास में, उस व्यक्ति को भारत रत्न देने की डिमांड ये लोग कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से तो वाजिब डिमांड है। जो व्यक्ति कह रहा है कि हमको हिटलर से सीखना चाहिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि सेकंड क्लास सिटीजन बना दो मुसलमानों को, उस व्यक्ति का ही तो गुणगान भाजपा आरएसएस एवीवीपी करती है। तो बिल्कुल इनकी तरफ से ये मांग आना अचंभित नहीं करता है। पर रही बात, इस देश में तर्कशील, लोकतंत्र पसंद, पढ़ने वाले जुझारू लोग जिंदा हैं। हम तो इसका खाली खंडन नहीं, हम तो इसका उपहास करते हैं कि बहुत शर्म की बात है कि ऐसा सोच भी सकती है एक देश की सरकार या लोग। भारत रत्न की कीमत बढ़ जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। मतलब बहुत बहुत अब्सर्ड बात है ये। भारत रत्न की कीमत बढ़ जाएगी, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने ऐसी लड़ाइयों में जान गंवा दी, आप उनको नहीं देते हैं, आप उनको किसी भी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अरे ये छोड़िए, आप तो एक तरफा दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिलाएं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन हो, आप तो इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा किए हुए हैं। आज देश में जब एक तरफा आप ही के द्वारा, आज तो सारे संस्थान आपके हाथ में हैं, यूजीसी कहती है इक्विटी रेगुलेशन आएगा, आप ही देखते हैं कि अपर कास्ट नाराज हो जाएगा, स्टे लगवा देते हैं। वही बेंच, वही सूर्यकांत शर्मा जो प्रपोज किए वही कह देते हैं कि देश में विभाजन बढ़ेगा। अच्छा, जब प्रपोज किए तब आपको विभाजन का डर नहीं था, लेकिन आपको लगा कि अरे बाप रे, मजलूमों को हक देना पड़ जाएगा क्या। हम तो ऐसे ही उछाल दिए थे समाज में कि ब्राउनी पॉइंट कमा लें, सोशल जस्टिस के नाम पे 4 वोट आ जाएगा, बंगाल चुनाव है, एक के बाद एक केरल इधर उधर चुनाव है, चलो वोट जीतेंगे। लेकिन आपको लगा कि अच्छा हक देना पड़ेगा, तो अपर कास्ट का क्या, हम जिसकी राजनीति करते हैं मनुवादियों का क्या, ब्राह्मणवादियों का क्या, तो आपने उस पर स्टे लगा दिया। जहाँ पे सही में काम करना चाहिए, जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आपके तो आंकड़े ये कहते हैं कि आप तो सही में 99% वो लोग जो सीवर साफ करते हैं एक जाति से हैं। आपके आंकड़े कहते हैं कि आप ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय से आ रहे स्टूडेंट्स को नॉट फाउंड सूटेबल मानते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आपको नवाजना है तो ऐतिहासिक रूप से बहुत ऐसे लोग रहे, तो आप उनको नवाजिए। ऐसे लोग अंबेडकर से लेकर लगातार सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, आप उनको नवाजिए। उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले लोग। अंबेडकर को तो भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन सावित्रीबाई फुले को नहीं मिला हुआ है, जिसने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब, उनको नहीं मिला है। लगातार मांग हो रही है, लेकिन उस पर कोई मुंह नहीं खोलता। सावरकर के लिए आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जैसे लोग कहते हैं कीमत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मांग कर रहे हैं कि एक तरफा जो सही में समाज की बड़ी आबादी और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। और मैं वही कह रही हूँ कि बार बार दुनिया में, देश में जब बड़े आंदोलन, बड़े सवाल खड़े हैं, तो
तो आप इतनी छोटी बात पे राजनीति और इतनी छोटी बात पे पॉलेमिक करने लगिए कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। अरे भारत रत्न नहीं चाहिए देश के युवाओं को, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है मैं तो ये भी कहूँगी हमको इससे नहीं फर्क पड़ता, पर हमको फर्क पड़ता है 17% फी हाइक हो गया है दिल्ली विश्वविद्यालय का। आइए इसको वापस रोल बैक कराइए, क्योंकि आज भी कहने को तो ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ना। अशोका जिंदल में तो दाखिला नहीं लिए थे हम लोग, दिल्ली विश्वविद्यालय में लिए थे। जब बीए करने इस यूनिवर्सिटी में आई थी 12,000 फीस था, आज उसी कोर्स का 32,000 हो गया है। तो हालत ऐसी है कि एक तरफा निकाल देने की कोशिशों में ये सरकार लगी है कि गलती से भी यूनिवर्सिटी ना पहुंच पाए। यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तो भी और तरह के हथकंडे हैं। तो आगे क्या कुछ होगा? यूजीसी को लेकर के आप लोग सड़कों पर हैं, लगातार अलग अलग माध्यमों से प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अलग अलग नाम देकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा। देखिए, हम ये नहीं मानते कि सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा। आज हम लोग पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं समता उत्सव के नाम पे, जहाँ पे उमड़ी हुई भीड़ को देखिए। ये इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो शायद अपने क्लासरूम में डर से कुछ ना बोलते हों, टीचर के हाथ में 45 नंबर हैं, उससे 45% नंबर हैं, उससे डर कर कुछ ना बोलते हों, लेकिन इनको जब पता चला कि लड़ने वाले पढ़ने वाले लोग आबाद हैं तो आज जन सैलाब देखिए। आज यहाँ पे हमने अपना पहला सेशन शुरू किया और इस कैंपस के एवीवीपी की बौखलाहट इस बात की गवाही है कि कैंपस में जाति पे और सामाजिक न्याय में बात होगा तो ये लोग का डर अंदर से निकल के आ रहा है। एस इरफान हबीब जो पहले सेशन के प्रवक्ता थे, उन पे पानी फेंका गया। यहाँ पे लगातार स्टूडेंट्स पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो क्या ये इनकी बौखलाहट नहीं दिखा रही है कि सही में हमारी संख्या भी भारी है और हमारे अंदर की ऊर्जा भी भारी है? और बात यही है कि लगातार सड़कों को जाम करते रहेंगे, लगातार कोई काम नहीं होने देंगे, प्रशासनिक कार्रवाई रोकनी पड़ेगी, चक्का जाम करना पड़ेगा, सड़क को घेर लेना होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई टस से मस नहीं होगी। यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करवा कर रहेंगे। रोहित एक्ट लागू हो चुका है? रोहित एक्ट लागू हो चुका है? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। जबकि यूजीसी रेगुलेशन में तो आप भी चाह रहे हैं कि आधा आधा दूध भात बना के दे दिया जाए, जनता को बरगला दिया जाए। आप कह रहे हैं कि जातिवाद मिटाएंगे, जी बिल्कुल मिटाना होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते दूसरे ही लाइन में कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमारा वाइस चांसलर होगा। वही वाइस चांसलर जिसके निगरानी में इतनी जातिगत हिंसाएं हर दिन होती हैं, जो खुद वहाँ पे गद्दी पे विराजमान है क्योंकि भाजपा आरएसएस के सामने नतमस्तक है, तो वहाँ पे 50+1 रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC समुदाय का होना होगा। हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि डेफिनेशन जो है डिस्क्रिमिनेशन का, वो बहुत वेग है, वो बहुत हल्का है। डिस्क्रिमिनेशन आपके बोलचाल में निहित होता है, आप किस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मर्डर का डेफिनेशन होना होगा। टीचर वाइवा में, मार्कशीट में, असाइनमेंट में नंबर काटता है, वो भी जातिवाद है। सरनेम देख के नंबर बट रहे हैं, आपको वो भी शामिल करना होगा। तो हम तो इसलिए बार बार रोहित एक्ट का नाम लेंगे और बार बार रोहित एक्ट के तर्ज पे ही इस यूनिवर्सिटी में, इस देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है, हम ये मानते हैं। आप ब्राह्मण समाज से खुद आती हैं अंजलि शर्मा जी, लेकिन जो आपकी समाज के लोग हैं कह रहे हैं कि हमें तो पहले ही कह दिया गया कि हम लोग शोषक हैं, तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आप भी आ गई, लेकिन आप शोषितों के साथ खड़ी हैं क्यों? पहली बात तो मतलब हाँ, पैदा हुई और मुझे नहीं लगता वो मेरे समाज के लोग हैं। मेरे समाज के वही लोग हैं जो समता, बराबरी और एकजुटता में मानते हैं। मैं खुद को उस समाज का नहीं मानती जो हर तरह से इस बौखलाहट में है कि अब दमन नहीं कर पाएंगे। वो उन लोगों का तबका है जो चाहता है कि सदियों से कभी वेद को लेकर, कभी शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचने को लेकर, कभी नौकरियों में लेकर, क्योंकि रिजर्वेशन लागू होने में भी तो बहुत दशक लगे। रिजर्वेशन कहीं लागू हुआ, कहीं नहीं हुआ, यूनिफॉर्म तरह से नहीं हुआ। आज भी रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है, जहां पे एक बड़ी आबादी आज भी प्राइवेट सेक्टर में एक हेजीमोनिक तरीके से अपर कास्ट का जा पाता है। वहां पे सोशल जस्टिस का ये फॉर्म अभी भी लागू नहीं है, एफर्मेटिव एक्शन अभी भी नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने में इस देश में समय लगता है। तो लगातार जब वो कहते हैं कि ये अजम्पशन है कि हम शोषक हैं, हाँ है, क्योंकि आप जिस तरह के परिवेश में पले बड़े, आपको जिस तरह के अवसर मिले, कोई ये नहीं कह रहा आप खराब हैं या आप एकदम आप दमन करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आपका जो एक सोशल पोजीशनिंग है, आपके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा संसाधन है, तो क्या इसके ही नाते ये ज़रूरत नहीं है कि आप उनको समझते हुए इस लड़ाई में आए? यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़मीन लेके वापस दे दी जाएगी, जबकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, हम तो ये मानते हैं, है ना। लेकिन अभी ये बात नहीं हो रही। अभी बात बस ये हो रही है कि क्लास में बैठे हुए व्यक्ति को, जो आपको क्योंकि फील होता है कि आप किसी
पता नहीं किस कर्म के बेसिस पे या किस चीज़ के बेसिस पे आपको अपर कास्ट या कहीं आप पैदा हुए तो इसलिए आप इज्जत डिजर्व करते हैं और कोई और नहीं डिफॉल्ट हर करता कोई है। पैदा होता, मैं किस समुदाय में पैदा हुआ, आप किस समुदाय में पैदा हुई, किस घर में पैदा हुई, ये बाय डिफॉल्ट है कि ना तो आपकी मम्मी ने पापा ने अप्लाई किया था, ना मेरे घर वालों ने अप्लाई किया था। बिल्कुल। और इन सब से उठकर खासकर शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ पे दिमाग खोलने का काम होना चाहिए, जहाँ पे तर्कशील बातें होनी चाहिए, वैसी जगह पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बराबरी, समता, न्याय के पक्ष में सही में एक एक लोग किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से आते हों वो खड़े रहें। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग को लग रहा है कि उनके ऊपर फॉल्स केस आ जाएगा, उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, उनको बस ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। जिनको सालों से कुछ नहीं दिया गया है, ना सम्मान, ना डिग्निटी, ना इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको बस वो बराबरी और सम्मान देने की बात हो रही है। बात है, एक सवाल है अंजलि जी कि जो लोग कहते हैं कि भारत में पहली सर्जरी गणेश जी की हुई थी, वे लोग इससे खिलाफ हैं। वही लोग कहते हैं कि वीर सावरकर ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया देश को आज़ाद करवाने में। हाँ, और यही वो लोग हैं जो अनजान हैं देश के उस इतिहास से जहाँ पे भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। यही वो लोग हैं जो इससे अनजान हैं कि किस तरह से आज भी इन यूनिवर्सिटीज़ में इनकी इस विचारधारा के कारण ही हम देखते हैं कि लगातार किसी कॉलेज में महिला हॉस्टल की ज़मीन पे गौशाला बन जाता है, किसी कॉलेज की प्रिंसिपल को लगता है गोबर लगा देने से ठंडा हो जाएगा दीवार। तो मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट की इतनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आए दिन, क्योंकि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को खुश करना है। तो जो लोग को लगता है गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी पहली सर्जरी थी और किसी तरह से कब कौन से चालीसा में भारत से धरती से सूर्य की दूरी और सब नाप ली गई, ये वो लोग हैं। मतलब धर्म को धर्म रहने दीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है करिए, आपको पूजा करना है करिए, किसी को कुछ और करना है करें, पर जब धर्म को आप इस तरह से हेजिमोनाइज करने की कोशिश में है कि सब वही माने, आपने जो पढ़ा, आपने जो माना, आपकी जो विश्वासधारा है उसी पे सब माने, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये तो एक अलग फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, एक अलग फॉर्म ऑफ आतंक है जिसके सख्त खिलाफ होने की ज़रूरत है। मिसाइल मैन कलाम साहब को कौन नहीं जानता, लोग बड़े अदब से बड़ी इज्जत से उनका नाम लेते हैं, लेकिन दासना मंदिर का एक पुजारी है यति नरसिंहानंद, वे कहते हैं कि जो कलाम साहब थे जिहादी थे, गद्दार थे, देश के लिए उन्होंने किया ही क्या। यति नरसिंहानंद, मुझे याद है 1.5-2 साल पहले देश भर में धर्म संसद हो रहे थे और जाकर देश के इतने बड़े धर्म संसद के मंच पर एकदम धार्मिक उन्माद की बातें, एकदम एक तरह से देश के युवाओं को, देश के जनता को बरगलाने की कोशिश में ऐसी बातें कि लिटरली हम देखते हैं उस धर्म संसद में ऐसी बातें होती हैं कि तुम्हारे घर की बेटियों को अगर कोई मुसलमान ले जाए तो उनके घर में घुसकर उनकी बेटियों को निकालो, बहनों को निकालो। तो एक तरह से आप ठीक है, आप शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, पर आप लिटरली मर्डर, जेनोसाइड, लिंचिंग और रेप के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। और आप एक ऐसी फौज तैनात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा युवा है, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र हैं, और ख़ासकर वो लोग जो इन विश्वविद्यालयों तक नहीं आ पाते, पर मजबूरी में दिन का 200 रुपया देंगे तो आपके लिए मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे, आप पैसा देंगे तो आपके लिए लाठी भांजेंगे। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि सही में इस वक्त मुस्लिम, आदिवासी, दलित, महिला, शोषित, वंचित किसी को भी आपस में बंटने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो राजनीति है फूट डालने की राजनीति है, और ये हमेशा एक तबके के पक्ष में रहेंगे, वो है अपर कास्ट आदमी और अपर कास्ट पूरी जाति। एक तरह से ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, इन्हीं जातियों के पक्ष में इनकी राजनीति है। तो बाकी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी जो आबादी है जो सही में एक साथ आ जाए तो इनकी सत्ता पलट सकती है, इनकी राजनीति को शिकस्त दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है एकमात्र रास्ता बीजेपी, भाजपा, आरएसएस से इजाद पाने का वो है इन सारे मजलूमों का जन आंदोलन। चलिए, मजलूमों का जन आंदोलन, जो शोषित, दबे, पीड़ित, वंचित हैं, वे लोग एकजुट होकर के आंदोलन करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बामसेफ न्यूज़, दिल्ली।